दर्शन कैसे मार्ग सुरक्षा ध्रुवचो वाणी नभिन्न श्रियते मेरा हृदय सुरुचि मां के वचनों से छिन्न भिन्न हो चुका है, टिक नहीं रहा है आपका ज्ञान। गुरुजी समझ गए ये परीक्षा में पास हो गया, बोले बेटा तू मेरी परीक्षा में पास हो गया है, मुझे विश्वास हो गया है कि तुझे वो भगवान अवश्य मिलेगा। जाओ मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ और तुम इस मंत्र का जाप मधुबन में जाकर के वृंदावन में जाकर के करो। और 12 अक्षर मंत्र दे दिया ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया और कहा बेटा ततात गच्छ भद्रं ते यमुनायां तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरि। जाओ बेटा मधुबन में जाकर के वृंदावन में जाकर के इस मंत्र का जाप करो। वो बालक गया जो गुरुजी ने मंत्र दिया था, उस मंत्र का जाप करने लगे। नियम लिया 3 दिन में 1 दिन फलाहार करूंगा, 3 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसा नियम लिया। तिरात्रांते तिरात्रांते बद्रासना। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करते हैं केवल, वो भी फल फल खाते हैं। 1 महीने तक ये चला। जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो द्वितीयं च तथा मासं षष्ठीर भको दिने। अब तो 6 दिन में 1 दिन खा रहे हैं महाराज। 2 महीने तक यही पर चला। दूसरा महीना जैसे ही तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो तृतीयं च नयन मासं नवमे तीसरे महीने तो 9 दिन में 1 बार खाते हैं फल। जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो चतुर्थमपि वेमासं द्वादशे है। चौथे महीने में 12 दिन में 12 दिन में 1 दिन केवल जल पीते। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो ध्यान ब्रह्म पदे चला। उस बालक ध्रुव ने ऐसा ध्यान लगाया कि एक अंगूठे पर खड़े होकर के उस परमात्मा का चिंतन किया, ध्यान किया, प्राणायाम किया। उस प्राणायाम का प्रमाण ये निकला कि देवताओं की श्वास लेना देवताओं ने बंद कर दिया, श्वास नहीं ले पाए देवता लोग सब भगवान के पास गए। ब्रह्मा देवता प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे, कहने लगे नैवं विदानो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्य किल सत्वधाम विदेहि तन्नो वृजिनादि मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। हे भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हम श्वास नहीं ले पा रहे। भगवान कहते तुम्हारी सांस लेनी किसने बंद कर दी? बोले नैवं विदामः, हम आपको नहीं बता सकते कि किसने हमारी सांस को बंद कर दिया। भगवान बोले चिंता मत करो, उत्तानपाद का जो बेटा ध्रुव है उसकी आत्मा मुझ में इतनी आसक्त हो गई है, यदि मैं उसे दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा तो हो सकता है तुम्हारा जय सिया राम हो जाएगा। इतना कहकर के भगवान गरुड़ पर सवार होकर के निकल पड़े। मधुरवनं धृत्यंत्र दिक्षयागता। मधुबन की ओर भगवान उस ध्रुव को दर्शन देने के लिए, दर्शन करने के लिए नहीं, ये देने के लिए अर्थात करने के लिए जा रहे। जैसे ही भगवान उस ध्रुव के सामने प्रकट हुए, वो ध्रुव तो आंख बंद करके खड़ा है, योग कर रहा है। जैसे ही भगवान उसके सामने खड़े हुए तो ध्रुव जी को भगवान की छटा दिख रही थी। भगवान को लगा मैं इसके सामने प्रकट हो गया, इसे मैं दिख नहीं रहा, तो भगवान ने ध्रुव के अंदर की जो छटा थी उसको हटा दिया।
वो छटा और जैसी ध्रुव जी के आंख खुले तो सामने भगवान के दर्शन हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी सोचने लगे, मैं अपने गुरु जी से, माता जी से सब कुछ पूछ पाया, पर ये नहीं पूछा कि जब भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करना चाहिए। पूजा करूं तो काय से करूं, मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं। स्तुति करूं तो काय से करूं, स्कूल का कभी बुक नहीं देखा। पूजा पाठ करूं, सामग्री कुछ है नहीं, क्या करूं। भगवान इसकी मनस्थिति को समझ गए। तुरंत भगवान ने अपना शंख निकाला और इस ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करवा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपूले। जैसे ही स्पर्श से गाल से उस शंख स्पर्श करवाया, वैसे ही इस ध्रुव जी को वेद वेदांत सारा कंठस्थ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मूकं करोति वाचालं, वाचाल मतलब उटपटांग बोलने वाला। अगर उटपटांग बोलने वाला व्यक्ति भी यदि भगवान का चिंतन करे, भगवान की शरण में आ जाए, उसको भी वाचाल शक्ति मिल जाती है। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो मूर्ख भी विद्वान बन सकता है, और भगवान की कृपा हट जाए तो एक विद्वान भी मूर्ख हो सकता है। परमात्मा के हाथों पर तार है, एक तार ढीला कर देगा हालत हो जाएगा, एक तार बढ़ा देगा तो विद्वान हो सकता है। 12 अक्षर मंत्र नारद जी ने दिया था, इसलिए ये बालक ध्रुव 12 अक्षरों में भगवान की स्तुति गाने लगे। प्रभो योऽन्तः प्रविश्य ममवान् च मे मां प्रसुप्तां संजीवयति किरसा विधरस्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे मेरे भगवान, तुमने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है, आपको मैं प्रणाम करता हूं, प्रणाम। आप एक वाणी के ही दाता नहीं हो प्रभु, जितने भी अंग हमारे शरीर में लगे हुए हैं सबके दाता प्रभु आप ही। मैं समझ गया आप वही नारायण हैं जो कल्पांते तदखिलम जठरेण ग्रहणम। जब प्रलय आता है तो भगवान सारे जीवों को अपने उदर में स्थित कर देते हैं, और जब विस्तार कर देते हैं तो कर्म अनुसार उनको जन्म देते हैं। मैं समझ गया, समझ आपको मेरा प्रणाम प्रणाम। भगवान बोले ध्रुव जी वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। तो ध्रुव जी हाथ जोड़ करके बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बोले आपको देखने के बाद मेरे मन में मांगने की कुछ इच्छा ही नहीं हो रही है। भगवान बोले फिर भी तुम्हें तुम्हारे पिताजी की गद्दी चाहिए थी ना, जाओ मैं वरदान देता हूं तुम्हें 36,000 वर्ष तक राज्य करो और फिर तुम मेरे दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त हो जाओगे। कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी को ऐसा लगा जैसे उनकी मति को किसी ने छीन लिया। तुरंत वो ध्रुव जी घर आए, तब तक नारद जी ने सावधान कर दिया उत्तान तुम्हारा बेटा भगवान का दर्शन करके आ रहा है, जाओ उसका स्वागत करो। आज उस ध्रुव जी के स्वागत में उसकी सौतेली माँ भी दौड़ रही है। सौतेली माँ एक आंख से देख नहीं पाती थी, आज जब ये सुना कि मेरा बेटा ध्रुव परम पिता परमात्मा को पा करके आ रहा है, वो भी सारे गांववासी ध्रुव जी के स्वागत में दौड़ रहे। यस्या प्रसन्नो भगवान गुणमय दिव्यहरि तस्मै नमन्ति भूतानि निमनमापयिव स्वयं। यस्या प्रसन्नो भगवान, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाए
उसके ऊपर ये सारी दुनिया प्रसन्न होती है महाराज। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा, अरे सब कोई जिस पर राम कृपा करता है उस पर सारी दुनिया कृपा कर देती है। जय श्री राम। आज प्रसन्न है ध्रुव जी, घर में आए, उनके पिता ने उनको राजगद्दी पर बिठा दिया। छत्तीस 30,000 वर्ष तक इस बालक ने राज्य किया। एक दिन किसी से झगड़ा हो गया यक्षों से, तो इतना झगड़ा हुआ कि ये बालक ध्रुव भी उनके साथ भिड़ गया। मनु महाराज ने रोक दिया, बालक रुको। तब ये रुके। 36,000 वर्ष जैसे ही पूरा हुआ, एक विमान इनके लिए आकाश से आया, सुनना और ते विमान